Hello everyone, welcome to my channel Relationships Redefined. Thank you so much. Thank you so much for watching my videos and showing your love towards me by asking questions, by writing it in comments, by sending your mails. I really like that and I appreciate all this because this is the thing that proves that you people are watching my videos. Thank you so much. आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, बट वो टॉपिक जो ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा हम फीमेल्स इसको सर्च करती हैं. मेल्स भी करते होंगे, आई डोंट नो, बट जो मेरे को गूगल रिसर्चेस ने बताया कि एटलीस्ट 62% फीमेल्स इसके बारे में सर्च करती हैं, और वो है वाई डू मेन चीट. और एक्चुअली जो आज की वीडियो है, वाई डू पीपल चीट. जैसे ही हमें कभी ना कभी जिंदगी में चीटिंग के दौर से गुजरना पड़ता है तो हमें उस टाइम रियलाइज होता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अब हम काफ़ी टूट जाते हैं. हम अलग अलग मीडियम्स पे जाके इसके बारे में रिसर्च करते हैं, इसके बारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हमें एग्जैक्टली इसका आंसर, ढेर सारे इसके ऊपर ब्लॉग्स भी लिखे गए हैं, ढेर सारी वीडियोस भी हैं, बट आज जो मैं आपको बताऊंगी वो इस सब से बिल्कुल हटके होगा. ये चीज़ कभी ना तो हमसे किसी ने डिस्कस की होगी और ना ही शायद हमें कहीं पे भी कभी हमने पढ़ी होगी. आज तक हम जब हमारे साथ कोई हमारे साथ चीट करता है तो हम उसके बारे में बात कभी करते नहीं है पहले तो, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए एक सेंसेशनल वो हो जाती है कि हमें किसी ने चीट किया. हम खुद को नीचा महसूस करने लगते हैं और अंदर से ये फील करने लगते हैं कि हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तो किसी ने हमारे को चीट किया. तो जो नोशन में सबसे पहला आज इस वीडियो के थ्रू एक चेंज लाना चाहती हूँ, इस सोच को बदलना चाहती हूँ कि जब कोई हमें चीट करता है तो उसमें कमी हमारे अंदर नहीं होती, कमी उसके अंदर नहीं होती जिसके साथ चीटिंग हुई. कमी उसमें है जिसने चीट किया. वो क्या कमियां हैं, हम इसी के बारे में आज सारी बातें करेंगे, इसी वीडियो पे बात करेंगे. और हाँ, मेरी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि एक अच्छा पार्टनर या एक फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर कैसे पता लगाए हो. वो उसका आंसर भी इसी वीडियो के थ्रू आपको मिलेगा कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे हमें एक अच्छा पार्टनर हम निकाल सकते हैं कि ये पार्टनर हमारे लिए सही है. और उसके अलावा जो बेसिक हम डिटेल में बात करेंगे वो यही कि जब हमारे साथ चीटिंग हो, हमारे साथ पहली बात तो चीटिंग होती क्यों है और अगर हो तो क्या करना चाहिए. तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज की वीडियो को. इसमें सबसे पहली बात कि हम चीटिंग हुई हमारे साथ चीटिंग होती है तो हम लोग यही सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे को किसी ने चीट किया और अब ये हमारा फॉल्ट है. हम उसके बारे में किसी से ना डिस्कस करते हैं, ना हम किसी से बात करते हैं, बस अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस्ड सिचुएशन में हम चले जाते हैं. उसमें कुछ लोग डिप्रेशन को कॉम्बैट कर पाते हैं और कुछ लोग सीवियरली डिप्रेस हो जाते हैं. मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम न्यू रिलेशनशिप में जाने की बातें करने लग जाते हैं. न्यू रिलेशनशिप में भी हम इसीलिए जाते हैं कि हमारी डिप्रेशन कॉम्बैट हो जाए, और वो एक और बड़ी मिस्टेक हम करते हैं. तो जब हमारे साथ कोई चीट कर रहा है तो उस चीज़ को कैसे कॉम्बैट किया जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि खुद को ब्लेम नहीं करना. हमारे साथ किसी ने चीटिंग करी, उसमें हम क्या कमी थी, क्या कमी नहीं थी, ये भी चीज़ नहीं ढूंढनी है. क्योंकि अगर आपको रिश्ते में कोई कमी नज़र आ रही है तो उसमें बात करके उस रिश्ते को तरीके से ख़त्म करना ही एक हल है, ना कि उस रिश्ते में भी रहना और साथ के साथ एक और नया रिश्ता बना लेना जिसमें आप अपने पहले पार्टनर को भी चीट कर रहे हो और दूसरे को भी चीट कर रहे हो. हम तो अपनी कमी ढूंढने लग जाते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी थी, हमारे साथ ऐसा हुआ, पर क्या दूसरे पार्टनर की भी कोई कमी होती है. जो थर्ड पार्टनर इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाता है उसकी तो कोई कमी नहीं होती ना, वो तो न्यू पार्टनर है. तो अगर उसमें कोई कमी होती तो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर उसे क्यों चुनता. उसको चुना क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है, एज पर अस. पर धोखा तो उसको भी मिल रहा है. क्या उसको आपके साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में पता है? नहीं. तो ना प्रॉब्लम आपकी है ना उस नए पार्टनर की है. प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग मीडिएटर की, जो आपके और दूसरे पार्टनर के बीच में एक झूले में झूल रहा है, कभी इधर कभी उधर. जिस तरफ से स्विंग उसको पुश करा वो वहां पे मजे ले रहा है. एक्चुअली
हम हिंदी की, दिल्ली की भाषा में इसको कहते हैं मजे लेना। वो मजे ले रहे हैं और आप भी परेशान हो रहे हो अपने ऊपर, अब आप डिप्रेस हो रहे हो, और जो थर्ड पार्टनर है जिसको अभी नहीं पता पर उसको बहुत जल्द पता लगेगा, क्योंकि इस जो ये पार्टनर चीटिंग कमिट कर रहा है उसकी आदत है चीट करना। वो आपके साथ कर रहा है, वो दूसरे पार्टनर के साथ भी करेगा, उसको पता लगना है, पर उसका कोई फॉल्ट नहीं है। मैं थर्ड इंसान को यहाँ पे फॉल्ट पे नहीं गिन रही हूँ, मैं फॉल्ट पे उसी को गिन रही हूँ जो चीट कर रहा है। तो पहला काम जब हमें चीट कोई करता है तो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस रिलेशनशिप को एग्जिट करना है, और ये जरूर सोचना है कि अच्छा हुआ हम बाल बाल बच गए। क्योंकि जिस दिन जब जागो तभी सवेरा, जिस दिन हमें पता लग गया और उस दिन अगर हमारी सिचुएशन उस दिन जो भी है आने वाले 10 दिन बाद उससे ज्यादा खराब ही होगी। 10 ब्लॉग्स हैं, हजारों ब्लॉग्स हैं जिसमें लिखा है कि आपको एक चांस देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब हमें कोई चीट करता है हमारे दिमाग से ये चीज जाती ही नहीं है। और जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं, वो भी इंसान इस काम को कभी नहीं छोड़ेगा। उसको पता है कि उसको एक बार फॉरगिवनेस मिल गई है, उसको बार बार मिलेगी। वो अगर किसी को हमारी परवाह होती तो वो पहली बार ही हमें धोखा ना देता। जो जगह पे हम उसकी जिंदगी में है, अगर वो जगह उसने किसी और को दी, चाहे आधे घंटे के लिए दी, चाहे 15 मिनट के लिए दी, तो हमारी जगह जो 15 मिनट के लिए बांट सकता है वो फिर दोबारा नहीं बांट लेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसमें मूव ऑन तो करना ही नहीं चाहिए, मतलब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप्स को जैसा भी हो वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी कि ये एग्जाम्पल मैं उन्हीं के लिए दे रही हूँ जो एक्चुअली मैरिड नहीं है, जो लेडीज मैरिड है, जो जेंट्स मैरिड है, जिनके पास एक फैमिली भी है। वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच सकते, और ये सीख भी आपको कहीं किसी ब्लॉग में, कहीं कोई और एडवाइजर ये नहीं देगा। लोग तो एडवाइस देते हैं जनरल, मैं यहाँ पे हर किसी को कैटेगरी में इंक्लूड करके बात करूंगी। एक मैरिड औरत के लिए रिलेशनशिप एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके साथ अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, साथ में उसके बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो उसके लिए एग्जिट करना इतना आसान नहीं है। पर उस केस में उस औरत को क्या करना चाहिए? उस औरत को वहीं पे अपने आप को स्टर्न बना लेना चाहिए। वो नहीं निकल सकती है, वो रिश्ते से निकल नहीं सकती है अगर, तो वहां पे एक बैरियर बना ले, अपने आप को इमोशनली मतलब कंट्रोल कर ले। क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेगी तो उसे कॉन्टिन्यूसली फिर रोना ही रोना है। अगर आप रोने के लिए तैयार हो अपने बच्चों के लिए, दैट इज ओके विद यू। इसमें कोई, मैं ये नहीं कहती हूँ आप रिश्ता छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि रोना तब भी है, रिश्ता छोड़ के आपने निकल जाना। आई डोंट नो कि कितना इजी है आपके लिए मूव करना। अभी मैं उस टॉपिक पे यहाँ पे इस वीडियो में बात नहीं कर रही हूँ, आने वाली वीडियोज में हम इस पे भी जरूर बात करेंगे। पर निकल जाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि करंटली ये सिचुएशन को यहाँ पे रह के रोना इज बेटर, वो आपकी अपनी ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो। पर ये वीडियो, स्पेशली इस वीडियो में, रिलेशनशिप की इस वीडियो में मैं ये बता रही हूं कि ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपका पार्टनर, आज आपने उसको कन्फ्रंट कर लिया तो चीट करना छोड़ देगा। ये यहाँ पे मुद्दा है चीटिंग का। इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि चीटिंग नहीं छूटेगी। तो अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो, अभी आप एंगेज नहीं हो, या कोई ऐसी सिचुएशन अभी टल सकती है, तो उस रिलेशनशिप को तुरंत एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि वो चीज कभी सुधरने वाली नहीं है। लाख इंसान आपके हाथ पैर जोड़ ले, उसने बदलना नहीं है। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। आई नो दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, चीटर कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी में, बट दिस इज वॉट वी एक्चुअली कैन से अबाउट दैट पर्सन। वंस अ चीट इज ऑलवेज अ चीट, टू बी इन बेटर इंग्लिश फॉर्म्स। ओके, तो पहली चीज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम दूसरा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर ही नहीं सकते ना। हमें क्या पता सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। हम 100 एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। जब हम उस चीज को ढूंढेंगे जो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमने चीटिंग क्यों की, इसके तो हम बात कर सकते हैं। दूसरे ने हमारे साथ चीटिंग क्यों की, इस पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर हमें ये पहले ही पता होता तो हम उस चीटिंग को रोक लेते। हम उसको वहीं पे उसकी सोच, जब उसकी सोच उसको चीटिंग के लिए ले जा रही थी, हम वहीं उसमें एक हथकड़ी डाल देते। वो नहीं डाल पाए हम, क्योंकि हम किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी के थॉट्स को नहीं रोक सकते हैं, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक ही एग्जिस्ट नहीं करता, व्हाई डू पीपल चीट। द टॉपिक और द क्वेश्चन दैट इज टू बी आस्क्ड, हमें खुद से पूछना चाहिए, व्हाई आर
we like why should we not exit when the person is cheating with us, or how to exit the relationship when the person is cheating with us. ओके तो एग्जिट करने के तरीके हमें ढूंढने चाहिए. क्यों किसी ने चीट करा, वो साइकोलॉजिकल रीजन है, इमोशनल रीजन है, न्यू पार्टनर्स एक्सप्लोर करने का रीजन है. ये सब बातें रीजन 100 है हर एक इंसान की. अब आप ये देखिए, छोटी सी बात है, कोरोना वायरस कोविड-19 में जितने लोगों को कोविड हो रहा है, उसमें हर थोड़ी लोगों के एक ग्रुप, जब हम अगर किसी के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में हमें पढ़ना या रिसर्च करने का कोई टॉपिक, कोई मुद्दा बनता ही नहीं है. तो पहली चीज है कि हमें किसी के ये नहीं ढूंढना कि उसने चीटिंग की तो क्यों की. हमें बस ये देखना है कि हमारे साथ चीटिंग हुई, अब हमें इसको एग्जिट कैसे करना है. चीटिंग के बाद उसमें कोई सेकंड स्टेप होता ही नहीं है कि आप उसको जितने भी आप मौके दोगे, आपको इसमें दुख ही आना है. तो बेटर है अगर आप एग्जिट करने की सिचुएशन पे हो तो उस रिलेशनशिप को बड़े आराम से एग्जिट करें और निकल जाए. नेक्स्ट बात, फिर भी अगर हम क्या कहते हैं इस बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि मेरी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि एक अच्छा इंसान हमारे साथ कैसा है, उसकी बात करें. देखिए, हर इंसान हम इंसान जितने भी होते हैं, हम सब एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास घूम रही होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिज्म ही किसी दूसरे इंसान की मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच करता है. अगर हमारे अंदर किसी से बात करते वक्त कोई पॉजिटिविटी होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करके उसको हमारे साथ कनेक्ट कर देगी. एक इंसान कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, सपोजिंग एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, वो हम सब के लिए गैंगस्टर है, पर उसके अपने परिवार के लिए तो वो उनके लिए गैंगस्टर नहीं है. वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने पत्नी को उस तरीके से नहीं डील करता होगा जैसे कि वो किसी को धमकी देगा उसको डील करेगा. तो वो इंसान उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना, पर हमारे लिए वो अच्छा नहीं है. तो कोई इंसान अच्छा कैसे होगा, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं होती. आपको अपना दिमाग, कहते हैं कि रिश्ता जोड़ो दिल से, ये बात बिल्कुल सच्ची है, पर जो कंडीशन आज की सिचुएशन जो है, आज की सिचुएशन में रिश्ता दिल से जोड़ना है, पर दिमाग साथ साथ लगाना है. आप रिश्ता दिल से जोड़ रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है, पर इनिशियली अपने दिमाग के थ्रू ही इसको प्रोसीड ऑन करिए. इनिशियली दिमाग क्या कहता है किसी इंसान के बारे में, तो ही आगे जाइए. प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि हम पहले दिन ही रिश्तों में जाते हैं. पहले तो हमारे ऑलमोस्ट जो रिलेशनशिप्स हम सेकंड टाइम में जोड़ते हैं, वो रिलेशनशिप्स में हम मोस्टली लोग इसीलिए जाते हैं कि वो उसको इमोशनल अपना बैगेज छोड़ने के लिए वो रिश्ता जोड़ते हैं. ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उसमें हम दूसरे बंदे को समझने का टाइम ही नहीं देते. बस वो थोड़ा सा अपना कंधा देता है हमें रोने के लिए, और हम उसको अच्छा इंसान समझने लग जाते हैं. ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है. आप सड़क पे भी रोते हुए जा रहे होंगे ना, और किसी आंटी को रोक के वहां पे बोलोगे, आंटी प्लीज मुझे ऐसे ये प्रॉब्लम है, तो वो भी 2 मिनट रुक के आपकी बात सुनेंगी, क्योंकि आप रो रहे हो, आप काफी ज्यादा परेशान हो. तो इन अ सिमिलर वे, अगर आपको कोई इतने इमोशनल बैगेज के बाद आपके साथ कोई बात करता है अच्छी तरह, तो मुझे उसको ये नहीं सोचना चाहिए बहुत अच्छा इंसान है, इसने मुझे सहारा दिया और हम उसमें रिलेशनशिप में आगे जाएं. आगे जाने के बाद हम उसको इमोशनल लेवल को आगे फिजिकल लेवल पे ले जाते हैं. फिर वो इंसान हमारा फिजिकली यूज करके अपना मन बहलने के बाद हमें छोड़ देता है, और हम कहते हैं कि इंसान सही नहीं था. इंसान तो सारे ही ऐसे होते हैं, हमने चूज गलत किया, ये हमारा फॉल्ट होता है. ऑलमोस्ट रिलेशनशिप के जितने भी इश्यूज हैं, आप मेरी बात मानिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, इन सब को हम सिर्फ तभी ठीक कर सकते हैं जब हम खुद को सीखें रिलेशनशिप्स के साथ डील कैसे करना है. कोई भी इंसान रिलेशनशिप हमारे कोई नहीं सुधार सकता, हमें खुद को ही सुधारनी पड़ेगी. अगर हमने सोच लिया है कि हमें इस रिश्ते में झुकना है, तो वो रिश्ता हमारा संवर जाएगा. मतलब झुकना मतलब नॉट इन द सेंस कि आप हर जगह झुक जाओ, आई डोंट मीन टू से दैट. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी रिश्ते में सोच लेंगे कि हमें इसको सुधार के रखना है, वो सुधरा रहेगा. जब हम रिश्ते से हाथ खड़े कर लेंगे, वो रिश्ता हम कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं सुधरेगा. तो
एक इंसान आपके साथ अच्छा हो सकता है, उसने आपके साथ शादी की हो, पर जरूरी नहीं है कि आपसे पहले हो सकता है उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ब्रेकअप भी किया हो, बहुत सारे लड़कों के साथ वो ब्रेकअप करके आए हो, तो वो उनके लिए तो बुरा था ना, पर आपके साथ ठीक है। तो हम ये मैं कोई इसमें मीटर नहीं आपको दे सकती हूँ, या कोई भी इंसान कोई गारंटी करे ना मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकती हूँ, कोई गारंटी नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा अगर आप ऑकल्ट साइंसेस के बारे में, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इनके बारे में विश्वास रखते हैं, उसकी स्टडी से आप थोड़ा बहुत पता करा सकते हो। ऑब्वियसली इससे पता लगता है, बिकॉज दीज साइंसेस होल्ड पावर इन देमसेल्व्स। आई माई सेल्फ एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन देम, एंड आई डू एग्री कि अगर रीड करने वाला प्रॉपरली देख के रीडिंग करेगा और जेन्युइन है वो आपके साथ इस चीज में, तो वो आपको किसी के नेचर के बारे में पहले से बता सकता है। Not exactly, but yes, the outlining can easily be defined to you, and how your relationship will go with that person. ठीक है, पर मैं ये नहीं आपको कहूंगी अब आप सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागिए या टैरो रीडर्स के पास भागिए, या मैं अपना बिजनेस को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको पॉइंट है कि कोई चीज 100% आपको ऐसे नहीं कि ये एक ऐप आती है या ये एक मार्केट में वो आता है, इसको आप कनेक्ट कर लें तो इससे आपको दूसरे का नेचर पता लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग के साथ किसी को जानिए, नॉर्मली दोस्ती करिए, उसके बाद स्टेप्स एंड स्टेप्स आगे लेके उसके साथ आगे रिलेशनशिप में जाइए। ये सोच के रिलेशनशिप नहीं शुरू करना है इसके साथ मैंने शादी करके ही हटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है नई दोस्ती अच्छी गई, ठीक है, दोस्त मिलते हैं, छूट जाते हैं, पर धीरे धीरे ही उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए, और ऐसे रिलेशनशिप में आप गलती नहीं करोगे। ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा रहेगा, इसमें अपना भी ओरिजिनल सेल्फ सामने ले आइए, उसका भी सेल्फ आने दीजिए। हम अपने आप को भी फेक करते रहते हैं, दूसरा इंसान अपने आप को भी फेक करता रहता है। 6-8 महीनों के बाद हमारा रिश्ता एक फेक आइडेंटिटीज पे चल रहा होता है। उसमें हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम रिश्ते को तो अपनी आइडेंटिटीज तो सामने लाए नहीं होते, पर हम लोग आगे इंटीमेट लेवल्स पे चले जाते हैं। फिर हमें लगता है कि अब हम इंटीमेट हो गए, अब हम पीछे क्यों हटे, ये तो रिश्ता आगे जाना ही चाहिए। उसमें भी फिर हमें कोई कंस्ट्रक्टिव चीज हमारे को नहीं मिलती है, हम उसको बस बैगेज की तरह उस रिश्ते को भी कैरी करते रहते हैं। सामने वाले को वो बैगेज फील होने लगता है, वो रिलेशनशिप एग्जिट कर देता है। तो इसीलिए काफी क्लियर रहिए अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके बाद आपके लिए बेटर ऑप्शंस हमेशा आगे रहेंगे। थैंक यू। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगी। अपने कमेंट्स को प्लीज जरूर लिखिए, लाइक जरूर करिए, अगर अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस तो सब्सक्राइब करिए। आपके इसी प्यार के साथ मैं और नई वीडियोस आगे बनाने की हिम्मत कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच।